8. अर्श, अब जो जिस टॉपिक के बारे में मैं बात करने जा रहा हूं, मुझे लगता है कि ऐसा तो शायद आप पैरानॉर्मल में यकीन रखें ना रखें, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि अगर आप हिंदुस्तान के हिंदी समझते हैं जी, तो आपने इस कॉन्सेप्ट के बारे में ना सुना हो। क्या? अभी हाल फिलहाल की बात है अर्श, मेरे घर का ही ये किस्सा है कि मेरी तबीयत देखा दिनों से थोड़ा ऊपर अप डाउन हो रही थी। तो मैं भी देख रहा नाजायज थी। हूँ। हाँ, और ऐसे में बैठा हुआ था तो जो हमारी सासू माँ है, हमारी सासू माँ ने हमारी हालत देख के यार ऐसा बोला कि तुम्हारी शक्ल देख के ऐसा लग रहा है कि तुम्हें नजर लग गई है। वो इस चीज पे बहुत मानती हैं, किसी की बुरी नजर लगना। ओके, मैं भी मानता हूँ। तो अब मुझे तो ये एक निहायती भद्दा मजाक लगता है। ये मतलब सो कॉल्ड कॉन्सेप्ट हमारी एजुकेशन पे एक सवालिया निशान लग जाता है अगर आप इस किस्म की बातों को डिस्कस भी करें। जी, तो मैंने उनकी बात डाल दी, लेकिन अब क्योंकि भाई वो सासू माँ है और उसमें बीवी का भी बैकअप उन पे, तो आप बहुत ज्यादा उनकी बात को अवॉइड कर नहीं सकते। तो भाई उन्होंने कहा कि मैं आपकी नजर उतारना चाहती हूँ। जी, तो मैंने कहा चलिए, अब आप मतलब ये कैसे होगा, कुछ प्रोसेस बताइए। तो बताया गया कि भाई उसका प्रोसेस कुछ ऐसा है कि आप एक लाल मिर्च लेते हैं खड़ी, अच्छा, मिर्च से, मिर्च जो सूखी वाली रहती है, उसके ऊपर आप चूना लगाते हैं। ओके, और चूना लगाने के बाद उसको जला करके आपके चारों तरफ फेर करके उसको उसकी जो जो है ताप है वो ली जाती है। हाँ, उसको जो है जला दिया जाता है। एग्जैक्टली उसकी ताप ली जाती है। और लॉजिक ये है कि अगर आपको उसकी मिर्च की धाक लगती है तो मतलब आपको नजर नहीं है। एग्जैक्टली, और अगर धाक ना आए, अगर आपको मिर्ची ना लगे तो मतलब ये बहुत कि ज्यादा लगी है। आपकी नजर लगी हुई है। ये बड़ा अजीब सा कॉन्सेप्ट था, लेकिन जब ये बात आई कि वो धाक लगने ना लगते, मुझे लगा शायद ये एक टेस्ट हो सकता है। जी, तो वही उन्होंने किया, उसको लगा करके उसको जलाया। और बिल्कुल जब वो जला है तो मतलब मुझे समझ ही नहीं आया कि मिर्च जला है क्या जला, ना धाग लगी ना कुछ, जबकि मैं मिर्च को लेकर बड़ा सेंसिटिव हूँ। एग्जैक्टली, तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा। और अब ये बोलना बड़ा अजीब है, लेकिन अब हो सकता है शायद साइकोलॉजिकल भी हो, बट आई फील गुड। मुझे उसके बाद थोड़ा सा रिलीफ, थोड़ा सा कितनी हल्का देर के बाद महसूस हुआ। आपको सही लगा? प्रॉब्ली ज्यादा नहीं, 10 मिनट बाद, 10-15 मिनट, 5-10 मतलब मिनट। यू फील बेटर उसके बाद? हाँ, थोड़ा सा एक हल्का लगना महसूस होने लग गया था। जी, आई मीन वो कुछ मैं आपको समझा भी नहीं सकता वो था क्या। मतलब वो ना सरदर्द था, जी, ना कुछ बुखार था, एक लेजीनेस टाइप का थोड़ा सा, एक लेथार्जी, लेजीनेस कह लें आप। ऐसा लगना कि अंदर से कुछ खिंच रहा है। तो ये एक चीज थी। मैंने बाद में नॉर्मल मिर्ची को जला के देखा, लेकिन उसके बाद मुझे लगा नाक पे लगा। कोई भी मिर्ची लगेगी भाई। एग्जैक्टली। तो अब ये बड़ी अजीब सी बात है। और बीइंग अ पर्सन, अ सिनिक लाइक माई सेल्फ, जिस तरीके का मैं हूं, मैं इन बातों को पब्लिकली एक्सेप्ट भी नहीं करना चाहता यार कि ऐसा कुछ हो सकता है, पॉसिबिलिटी है होने की। तो अर्श, आई मीन आप तो खैर एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट हो, लेकिन आई एम प्रीटी श्योर ये नजर लगने ना लगने वाली तमाम केसेस आपको जो है रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत आते देते होंगे। इनफैक्ट एक दिन आपको अगर याद होगा, हम और आप जा रहे थे, फोन पर मैसेजेस कितने आए कि मुझे बुरी नजर लग गई है, मेरे घर में ऐसा हो गया, ऐसा हो गया है। तो मैं, अच्छा, इससे पहले कि आप इसका जवाब दें अर्श, अच्छा, एक तो पहली बात, बुरी नजर होती क्या है, इसके ऊपर थोड़ा आप बात करिएगा, अपना व्यू दीजिएगा। ठीक है। और दूसरी बात ये कि एक खाली शगुफा हो जाना, एक खाली मान लेना कि मुझे नजर लगी हुई है, और एक्चुअली नजर लगना, कैसे आप इसको आइडेंटिफाई या डिफरेंशिएट कर सकते हैं, इसके ऊपर थोड़ी हम लोग बात कर लेंगे। राहुल, मैं सीधा पहुंचूंगा अथर्ववेद पर। ओके, सीधा अथर्ववेद पे? सीधा अथर्ववेद पर, क्योंकि लोगों को प्रमाण देना बहुत जरूरी है और ये बताना जरूरी है कि चीजें एग्जिस्ट करती हैं। अथर्ववेद और रावण संहिता के अंदर नजरों का जिक्र है। ओके, प्रॉपर प्रमाण है, लिखित प्रमाण है। अथर्ववेद में तो इनफैक्ट जहां मंत्र लिखे हैं, जहां पर बताए गए हैं, टोटके बताए गए हैं बहुत सारे, लाल किताब के अंदर जिसका जिक्र है, तो उसमें नजर लगने के करीबन नहीं तो 312 प्रकार बताए गए हैं अथर्ववेद के अंदर। 312 प्रकार नजर लगने के। और रावण संहिता में 136 प्रकार बताए गए हैं। तो जो भी होगा वो उसका अपना एक डेफिनेशन अलग होगा, बट इतने तरीके से नजर लगती है। यस, बट नजर लगने को इसमें बोला क्या जाता है? अब मैं राहुल आपको सामवेद के अकॉर्डिंग बताऊंगा। सामवेद ध्वनि के ऊपर बेस है। अगर आप ध्वनि को देखेंगे तो वो हमारी वाइब्रेशनल एनर्जी होती है, नथिंग एल्स। ओके, वो एक ऐसी वाइब्रेशनल एनर्जी है जिसे आप सुन सकते हैं, जो आपके कानों तक जाती है। एक दूसरे को टच करना एक ऐसी वाइब्रेशनल एनर्जी है जो छूने से आती है, जिसे आप महसूस कर सकते हैं, आपकी इंद्रियां महसूस कर सकती हैं, राइट। एक और एनर्जी होती है राहुल, उस वाइब्रेशनल एनर्जी को बोलते हैं हमारी दृष्टिकोण की एनर्जी। ये भी तो हमारी इंद्रियां ही है।
हर इंद्रियां अपना एक अलग वाइब्रेशनल इम्पैक्ट छोड़ती हैं, ये आप मानते होंगे। आप किसी से हैंडशेक करते हैं जी, उसकी एक अलग एनर्जी है, किसी से बात करके उसे महसूस करते हैं एक अलग एनर्जी है, किसी को छूकर किसी को देखकर वो एक अलग एनर्जी है। ओके, फेयर इनफ, क्योंकि इंद्रियों का अपना एक इंपॉर्टेंस है, वो आपको जी, जी। सेंसिटिविटी बताती हैं। नहीं मतलब मेरा पॉइंट यहाँ पे ये दर्ज कि आवाज तो आपके शरीर से निकली बाहर, ठीक है, जी। वो एक आउटपुट है। विजन, विजुअल तो एक इनपुट होता है, इनपुट कि होता है। आग सामने लाइट लड़ी और उसके बाद आपकी आंखों के कैमरे के अंदर गई, तो वो भी तो एक रेटिना तरीके पे। का एनर्जी ट्रांसफर है जो आपकी आंखों में आ रहा है। राइट, पर वो उस केस में आप रिसीव कर रहे हो, आप दे नहीं रहे हो, आप नहीं देख रहे रहे हो। हो। एग्जैक्टली। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं, नजर का जो कॉन्सेप्ट है जी, वो आपसे आपकी ही एनर्जी को लेकर आपको ट्रांसफर करना होता है। अब मैं आपको थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूं। ओके, मैंने आपको देखा, जी, आपसे ये रिसीव हुआ कि राहुल बहुत वेल्दी इंसान है, लेट्स सपोज ऐसे। नाउ मेरे मुंह से निकला ये एक और एनर्जी निकली, ओके, लेकिन आपको बोला नहीं मैंने, राइट? आपको बोला कि यार इतना वेल्दी हो कैसे सकता है, ठीक है। नाउ अगेन मैं आपसे मिल रहा हूं विद अ चेंज एनर्जी, क्या और राहुल कैसे हो। पर ऑन दी अदर हैंड, जब हम किसी से हैंडशेक करते हैं, जब किसी से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, तो ऊर्जा वही जाती है जो आपकी रियल होती है, और इसी को ऊर्जाओं का ट्रांसफर बोलते हैं। अब जब मैंने आपसे पूछा राहुल कैसे हो आप, तो इसके साथ साथ वो भी गया कि राहुल इतना अच्छा हो कैसे सकता है, और आपको नजर लग गई। सीन ये है। मतलब एक बड़े आसान भाषा में बात करी जाए तो भाई, आपके जहन में जो एक डाउट है कि राहुल ये कैसे अच्छा हो सकता है, उस डाउट की एनर्जी या फ्रीक्वेंसी है, व्हाटएवर आप कह रहे हो कि वो मेरे पे ट्रांसफर हो गई। एग्जैक्टली, क्योंकि दुनिया में सब कुछ एनर्जी है। हम जो बोल रहे हैं वो भी एक एनर्जी है, हम जो रिसीव कर रहे हैं, हम जो सोच रहे हैं, वो भी एक इंटरनल एनर्जी है। बट वो किसी को दे रहे हैं तो वो भी एक एनर्जी के फॉर्म में ही जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे मैं आपसे सवाल ये करूं हर्ष कि आप वो एनर्जी दे रहे हो, पर कहीं ना कहीं ये डिपेंड तो मेरे पे करता है ना कि मैं उसको रिसीव करूं या ना करूं। नहीं, ये सेम वैसा ही है जैसे दृष्टि की एनर्जी को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। ओके, आप कैसे आप ये थोड़ी ना कंट्रोल करोगे कि हम अगर किसी इंसान को देख रहे हैं तो सिर्फ उसके बाल देखेंगे, ये तो नहीं कर सकते ना कंट्रोल। आप फोकस वहां पे कर सकते हो, लेकिन फोकस कर सकते हो, बट आप कंट्रोल नहीं कर सकते। पेरिफेरल विजन में तो पूरा आएगा, पूरा आएगा, जितनी आपकी आंख के अंदर दायरा है सब आएगा। जी जी जी। ऊर्जाओं का भी सेम यही सिनेरियो है। आंतरिक आपका जो नेगेटिव ऑरा है, हर इंसान का होता है, जो नेगेटिव ऑरा है उसका विस्तार जितना है वो उतना ही आपको ग्रैब कर लेगा और वही आपको नजर लगेगी, अगर आप इसको सामवेद के अकॉर्डिंग जानेंगे तो। अब आते हैं हम अथर्ववेद पे, जहां पर अलग अलग चीज के लिए टोटके लिखे हुए हैं कि अगर कोई गर्भवती स्त्री है और उसको बुरे सपने आ रहे हैं तो उसके लिए अलग टोटके, अगर आप घर से बाहर जा रहे हैं और आपका बुरा ना हो उसके लिए अलग टोटके। जैसे इस्लाम में कई सारी आयतें होती हैं राहुल, कहा जाता है कि अगर आप ऐसे पढ़ के जाते हैं तो फिर आपके साथ कुछ गलत नहीं होता है। ओके, अपने यहां पर कैसे संस्कार हैं अलग अलग, कि अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो आपके अंदर एक पॉजिटिविटी बनी रहेगी, आप पर बुरी नजर असर नहीं करेगी, ऐसा होता है, राइट। तो क्यों कहा जाता है? मंत्रों को पढ़ने से वाइब्रेशनल एनर्जी इंपैक्ट करती है। उस मोमेंट पर अगर कोई दूसरा इंसान जो आपको बुरी नजर दे रहा है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, वो रुकती नहीं है। दैट्स वाई मंत्रों का बहुत महत्व है अपने जीवन में। बुरी नजर राहुल एक ऐसी चीज है, ये समझ लीजिए कि वो एक स्वसिद्ध साधना है कि वो खुद ही सिद्ध होती है। मतलब वो अनइंटेंशनल है बाय एंड लार्ज, मतलब वो एग्जैक्टली जरूरी नहीं कि लोग चाह करके वो करें, मतलब वो चाहते हैं लेकिन चाहते हैं, सिस्टमेटिकली उसको अप्रोच नहीं कर रहे। कभी कभी राहुल विल पावर इतनी तगड़ी हो जाती है, इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि जो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है, मतलब जो यूनिवर्स का जो एक ऑरा है वो अलाउ करने लगता है वो चीज होने को। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। ओके, एक अंकल थे, मेरे ही मोहल्ले में रहते थे, बहुत नॉर्मल थे, बहुत क्लियर थे वो अपनी चीजों में, पर वो किसी इंसान को, अब कहते हैं ना कि एक दृष्टि बड़ी अलग चीज होती है, वो देखकर अगर ये बोल देते थे ना कि इसका तो कुछ नहीं हो सकता और ये तो मतलब ऐसा है कि तुम किसी लायक नहीं हो, और राहुल देखते ही देखते वो इंसान लायक से नालायक हो जाता है। ओके। एक दिन हद हो गई जब उन अंकल ने ऐसा बोला कि मतलब एक लड़का था, बहुत अच्छी बाइक चलाता था, कार्तिक नाम है उसका, अभी भी है वो, कई बार गिरा भी है, कई बार बचा भी है, मतलब राइडर था वो बेसिकली, जो लोग पैसे लगा के रेस करते हैं, जो स्टंट वगैरह करते हैं, स्टंट करते हैं, तो उनकी ड्राइविंग कितनी अच्छी होगी,
एग्जैक्टली। वो एक दिन आया ऐसे ही, तो वो अंकल ने उसको टोक दिया, टोक या बुरी नजर। उन्होंने कहा कि इतना जो गाड़ी चलाते हो देखना, एक दिन गिरोगे तो तुमको समझ में आएगा। ठीक है, कई बार गिरा है वो। तो इस शब्द से हम ये एक्सपेक्ट करेंगे, आपके दिमाग में भी यही आ रहा होगा कि वो कहीं रेसिंग करेगा तो गिर जाएगा। राहुल वो अपने घर के सामने गिर गया है। मतलब खड़ी बाइक से गिर गया? नहीं, गाड़ी चला रहा था, उसने ब्रेक मारी और गाड़ी फिसल गई उसी दिन। और एक चीज मैं आपको और बता दूं कि नजर तुरंत लगती है। लेकिन अर्श, जैसे इसमें बड़ी लॉजिकली, कि आपको ऐसा नहीं लगता है कि ये कई बार ऐसा हो सकता है कि भाई आप किसी के कहे हुए शब्द जो है आपके अंदर की इनसिक्योरिटी को जगा देते हैं, और प्रॉब्ली अगर आप उस पर ओवर थिंक करने लग जाए। आप नॉर्मली क्रिकेट में देखें, जब बैटिंग करने कोई जाता है तो स्लेजिंग की जाती है, बिल्कुल, तो उसका सिर्फ मतलब टोटली इंटेंशन ये होता है कि अगले का फोकस खराब हो, वो बॉल पे फोकस करने के बजाय हमारी बातों पे फोकस करने लग जाए, और करते 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 वो बातचीत इतनी बढ़ जाए कि वो भाई अपना बैलेंस जो उसका है, जो रिदम चल रही है, वो भूल जाए। आई एग्री। लेकिन कार्तिक को जब बोला था उन अंकल ने, तो उन अंकल ने मेरी दादी से बोला था, हम दोनों तो सुन ही नहीं रहे थे। अब आप इसे क्या कहेंगे? अब एक आसान तरीका इसको कोइंसिडेंस बोलना है। कोइंसिडेंस बोलना है, लेकिन आसान तरीका है ये। अगेन वही अंकल ने 3-4 और लोगों के लिए बोला और उनके साथ वो हो गया। गोलू एक हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, उसकी जॉब लगी हुई थी। ये आते हैं और ये बोलते हैं कि मतलब तुम्हारा तो काम ही है ये सब करना और तुम्हें कुछ नहीं होगा इसके बाद। वो बंदा वापस आ गया दिल्ली से। जी, कोइंसिडेंस मान लिया। पर कितनी बार राहुल? वैसे हम प्रीटी श्योर कि अभी जो भी हमारे इस एपिसोड को सुनने होंगे वो उनके जहन में उनकी सबके एक एक को शक्ल आ गई होगी, जो बिल्कुल 100% मोहल्ले में इस तरीके के अंकल या रिश्तेदार होंगे जिनको पनौती अंकल बोलते हैं हम लोग। पनौती अंकल बोलते हैं, और हर घर में भी एक इनफैक्ट ऐसा शख्स होता है। बिल्कुल, एक शख्स होता है जो पनौती होता है और कहीं ना कहीं उसकी पनौती लग जाती है। अब राहुल इसको थोड़ा सा हम पैरानॉर्मली ले जाते हैं। जी, मैं एक ऐसा केस जानता था जहां पर नजर लगने से किसी की मौत हो गई। अब सुनने में बहुत फिक्शनल है पर बहुत रेलेवेंट मौत थी वो। एंड यू आर लाइक डेड सर्टेन कि वो जो मौत हुई है वो नजर लगने से ही हुई है। बिल्कुल। ओके। तो एक घर में 2 बहनें थी। ओके, ठीक है, चाचा की एक बेटी हो गई, जी जी, और किसी के पापा की एक बेटी हो गई। ऐसे करके 2 बहनें थी, चचेरी बहन। ओके। इन दोनों की शादी नहीं हो रही थी राहुल। बहुत सारे पंडितों को बुलाया गया, बहुत सारे विद्वानों को दिखाया गया। देन अंत में एक पंडित आते हैं और वो पानी में हाथ डालकर, पहले मतलब उनके यहाँ ऐसा होता था, जो पंडित होते थे वो पानी में हथेली डलवा देते हैं। ठीक है। ओके। और उसके बाद वो देखते हैं कि इसकी जीवन रेखा कितनी है, कैसा क्या है। ऐसा कहा जाता है कि आयामों में अगर आप बॉडी को रखते हैं तो आपकी रियल बॉडी सेल्फ सामने आती। तो आपको लगता है पानी भी एक आयाम है? बिल्कुल है। आग भी एक आयाम है, एक डायमेंशन। अच्छा, ओके, ऑफ कोर्स। उन्होंने पानी में हाथ डाला होगा, बड़ी जो बेटी थी उसका, जी, तो उसका शादी का योग निकल आया, शायद 1-2 साल में हो जाए। अब देखिए एस्ट्रोलॉजर्स पे मतलब सो सॉरी, मतलब बट मुझे उतना भरोसा नहीं है। चलिए ठीक है, फेयर इनफ। और जो दूसरी वाली बच्ची थी, जो उनके चाचा की बच्ची थी, छोटे भाई की, उसका जब देखा गया तो उसके में योग ही नहीं था कि मतलब उसकी शादी होगी कभी। देन उसके बाद 3-4 दिन बाद रिश्ता आता है बड़ी बेटी के लिए। अब जो छोटी बेटी थी उसको बहुत ज्यादा घृणा हो गई थी इससे, यार मेरे लिए क्यों नहीं हो रहा है, मतलब मेरे लिए होना चाहिए। राइट। नजर राहुल, उसने बहुत सारी चीजें करी। मतलब वो हर बार ये बोलती थी कि मेरी बहन से बुरा कोई नहीं, मतलब वो एक्चुअली मुंह पर बोल देती। सोच वाली नजर एक अलग चीज है राहुल, कि आपने सोचा और नजर लग गई। जी जी जी। आपको याद होगा हमने एक एपिसोड किया था काली जबान के ऊपर, राइट? एग्जैक्टली। बद्दुआ के ऊपर। बद्दुआ के ऊपर ये लेजिट बद्दुआएं देती थी अपने बहन को, पर इसकी बहन बहुत पॉजिटिव थी, बहुत पॉजिटिव, और अच्छा खासा नरसिम्हा भगवान की पूजा करने वाली थी वो। सोचो राहुल, नरसिम्हा भगवान के साधकों को कोई भी एंटिटी ऐसे परेशान नहीं कर सकती है, आप कितना भी कर लें। अगर आपको उग्रम वीरम महावीरम जो मंत्र है उनका, वो अगर आपको मुंह जबानी रटा है और आप दिल से मानते हैं, यहां तक शाकिनी भी एक बार को लौट सकती है आपके पास से। मुझे याद आ रहा, हमने किसी पर्टिकुलर एपिसोड में कर्ण पिशाचिनी में हम लोगों ने उग्रम वीरम महावीरम जो उनका जो पूरा मंत्र है, बहुत रेयरली नरसिंह भगवान की पूजा होती है। आपने देखा भी बहुत रेयर होगा, बहुत कम, बहुत रेयर सुना मैंने, फिर पहली बार था। आई वुड सजेस्ट कि अगर किसी को बहुत ज्यादा डर लगता है, अगेन ये उनके लिए है जिनको लगता है कि उनको बहुत नजर लगती है, उनके घर में बहुत ज्यादा डर का माहौल है, तो वो नरसिम्हा भगवान की पूजा करें बेझिझक,
कोई रेगुलेशन नहीं, कोई कुछ नहीं, बट वो अच्छे से पूजा करें। नरसिंह भगवान की पूजा करने से कुछ खतरा भी होता है? बिल्कुल नहीं, 1% श्योर अबाउट दैट? मुझे क्योंकि ऐसा शायद बताया गया है कि अब घर पे रखना नहीं चाहिए। नहीं, नरसिंह भगवान को रख सकते हैं आप, उनको रखने में कोई दिक्कत नहीं, लोग करते हैं पूजा, ओके, बट विधिवत करनी चाहिए। बात ये होती है क्योंकि वो नाराज भी होते हैं जल्दी। फेयर इनफ, ठीक फेयर है, इनफ। तो वो भगवान की पूजा करती थी, ओके। लेकिन नरसिम्हा भगवान की पूजा करने से आप एंटिटीज को रोक सकते हैं राहुल, आप नजर को नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि नजर यूनिवर्सल होती है, उसमें यूनिवर्स की ऊर्जा काम कर रही है। खुद जो भी भगवान है, आप जिसको भी मानते हैं, उसमें जी, जी। उनकी ऊर्जाएं काम करती हैं, ओके, तो उसमें कोई भी भगवान इंटरफेयर करेंगे ही नहीं। राइट। लोगों को लगता था कि ये काला जादू करती है इसके ऊपर, पर वो नहीं करती थी, और वो बार बार यही कहती थी कि देखना, मैं बोल रही हूँ ये शादी नहीं होगी, मैं ये बोल रही हूँ कि शादी नहीं होगी, और अपनी बहन के सामने एकदम नॉर्मल रहती थी वो, उसकी बहन को पता ही नहीं था। ओके, और वो अपने दोस्तों से खूब कहती थी कि नहीं होगी, नहीं होगी, देखना। अगेन वही, जी जी। हाँ जानते हैं मेरी बहन है, लेकिन नहीं हो सकती उसकी शादी। शादी के राहुल मैं आपको बता रहा हूँ 10 दिन बचे होंगे। ये एक दिन अपनी बहन के पास सो गई है रात को, कमरे अलग थे लेकिन साथ में रहते थे, लेकिन एक दिन ये रात को सो गई है। ओके। इनकी मम्मी बताती हैं कि रात में एक बार ये बीच में उठी और जो छज्जे होते हैं ना जैसे घर के, वहां पर जाकर कहने लगी कि मतलब इसका नाश हो जाए, ये सड़ जाए, लड़की मतलब मर जाए, बुरा भला बोलना अपनी ही बहन को? अपनी बहन को, बिकॉज Okay. बहुत ज्यादा एक जेलसी फैक्टर आ गया था उनके अंदर, एंग्स्ट हो जाता है। ठीक है राहुल। अगले दिन से उसकी तबीयत खराब होना शुरू हुई, 10 दिन बाकी थे शादी को। मैं आपको बोल रहा हूँ लिखित कि उस समय अगर आप दुनिया का कोई बड़ा डॉक्टर ले आते और वो सही कर देता, बहुत बड़ी बात हो जाती, क्योंकि वो, मैं नाम नहीं लूंगा, 3-4 बड़े बड़े ऐसे हॉस्पिटल्स में गए जिनका देश में नाम है, उसको लेके 3 दिनों के अंदर अंदर वो फाइंड आउट ही नहीं कर पा रहे थे कि उस लड़की को क्या हुआ है। मतलब उसकी आंखें धंसने लगी और शरीर सूखने लगा, जो खाना वो खा रही थी वो उसको पच नहीं रहा था, उसका जो मतलब इनफैक्ट कॉन्स्टिपेशन वाला जो बहुत दिक्कत था वो हो गया था, बाल झड़ने लगे थे, फिर भी वो नरसिम्हा मंदिर का उच्चारण करती रही, पर कुछ हुआ नहीं राहुल। आई गेस 8वां दिन होगा, उन्होंने शादी कैंसिल करी, कैंसिल करनी पड़ी उनको। लड़की की ऐसी हालत है, कैसे शादी कर लेगी। ओके। बीमार होने की वजह से उसको जल्दी पीरियड्स आ गए, और बे टाइम जो होता है चीजें, बहुत कुछ दिक्कत हुई राहुल। 8वें दिन उनकी मम्मी ने सोचा कि एक बार लाओ बिटिया की नजर उतार देते हैं। राहुल, नजर उतारने के लाखों तरीके हैं। अगर आप टोटके सुनते आए होंगे, हजारों टोटके हैं जिनसे मैंने नजर तो एक ही देखा फिलहाल अभी तक का। तो उस तरह से एक और है कि आप थोड़ी सी राई लें, नमक लें और 7 बार क्लॉकवाइज उतार के उसको वॉशरूम में फेंक दें, या फिर एक नींबू लें, उसको 7 बार सर से नीचे ऐसे ऐसे उतारें, देन उसके बाद चौराहे पर रखाएं। वही सेम कॉन्सेप्ट। इनकी माँ ने वो मिर्च वाला जो आपने बताया, मुझे मिर्च से वही याद आया, वो मिर्च वाला किया, जरा सी भी धसक नहीं हुई। अगले दिन किया, 9वें दिन राहुल वो मिर्ची जल के काली हो गई 1 मिनट के अंदर अंदर, पर कोई धसक नहीं, किसी को भी नहीं, किसी को भी नाक में नहीं लगी कि मिर्ची जल रही है। उन्होंने 12 मिर्चियों के साथ एक किया, कोई तो मिर्ची जलती, जी जी जी, नहीं हुआ। आखिरी ऑप्शन था कि नींबू और नारियल से जो नजर उतरती है नॉर्मल, वो उतारा। नारियल से जब नजर उतारा, नारियल को तोड़ा, नारियल पूरा काला हो गया था, अंदर से खराब हो गया था, पानी भरा हुआ नारियल था वो। जबकि ऐसा कहा जाता है कि जिस नारियल के अंदर पानी होता है वो खराब नहीं होता इतनी जल्दी, राइट। सूखा खराब हो सकता है, मान सकते हैं। अब राहुल ये तो हो गई वो बातें जब नजर उतरवाई गई। 10वें दिन जी, द मोमेंट इसकी बहन ने इसको छुआ है कि दीदी आप ठीक हो, उसने अपने प्राण त्याग दिए हैं, वहीं पे खत्म हो गई वो, सबके सामने की बात है ये। आई एम प्रीटी श्योर इस दौरान सबको पता तो होगा कि नजर लगी, तो लगाई किसने है? नहीं पता था राहुल, वही तो मैं आपसे बोल रहा हूँ। इम्पैक्ट सबसे ज्यादा वही करता है कि जब आपको पता ना हो लेकिन नजर लग रही हो, सबसे ज्यादा तो वही इम्पैक्ट करता है ना। और ये तो फिर भी उनके घर का मेंबर था, जब बाहर के लोगों की नजर लग जाती है। अब मैं आपको बताता हूँ पता कैसे चला, ये बहुत सीक्रेटिव चीज है खैर फिलहाल, बट मैं चाहता हूँ कि ये जानना जरूरी है लोगों का। राइट। जब डेड बॉडी होती है, जब उसके मुंह में पानी डाला जाता है राहुल, तो कोई मर गया लेट सपोज, और उसके मुंह में गंगा जल डाला जाता है, राइट। बहुत कम चांसेस होते हैं कि गंगा जल मुंह से बाहर निकल जाए, क्योंकि बहुत कम डाला जाता है। पर उसकी बहन के मुंह में जब गंगा जल डाला जा रहा था, कुछ पार्ट तो अंदर जाता ना राहुल, ऐसा तो है नहीं कि मुंह है नहीं, अंदर स्पेस नहीं है। उसकी बहन के मुंह से पूरा पानी बाहर की ओर निकल रहा था। दूसरा, तुलसी की जड़ दी जाती है पैरों में रखने के लिए, राइट। जी जी जी। जितने लोगों ने भी तुलसी की जड़ रखी है, उन सभी लोगों को बदबू आने लगी बेवजह।
जब उसकी बॉडी को नहलाया जा रहा था राहुल, तो भी उसकी बॉडी से गंध आ रही थी, जबकि नहीं आनी चाहिए क्योंकि इत्र लगाते हैं, सब चीजें करते हैं। इवन जब उसकी डेड बॉडी जल रही थी तो उसमें से महक आ रही थी, अजीब सी, बेकार सी एकदम, जैसे कोई चूहा मर गया हो, इस तरह से। तो जब बुरी नजर लगती है राहुल, तो ये सिम्टम्स होते हैं बुरी नजर लगने के, कि आपको पता चल पाए। जब बुरी नजर से मौत होती है, सब मौत में आपको चूहे मरने की स्मेल नहीं आएगी। इवन इनफैक्ट आपको और ज्यादा प्लस पॉइंट फील होगा, खुशबू फील होगी, क्योंकि अगरबत्तियां जलती हैं, ये सारी चीज होता है। जी। वो आपको खुशबू लगेगी। और राहुल वो नहीं रही। उसकी छोटी बहन की शादी हो गई, योग नहीं था उसकी शादी का, फिर भी शादी हो गई एंड उसकी शादी के 3 महीने के बाद एक दिन वो घर पे आती है एंड अपने पेरेंट्स से आकर सब कुछ कबूलने लगती है कि मैंने दीदी के ऊपर नजर लगाई थी, मुझे माफ कर दो। पर राहुल वो कबूलने क्यों लगी? सोचिए जरा इस बात को। मैं वही पूछने वाला था। और उसने जो किया था, उसने ये जान के किया था कि मैं जान के किया था, हाँ। पर उसने कबूला क्यों? राहुल, शादी के बाद कहा जाता है कि जो इंसान बुरी नजर से मरता है और जिसने नजर लगाई होती है जी, इसका जो प्रेत होता है, लड़की का जो आत्मा होती है, वो तुम्हारी सबकॉन्शियस एनर्जी में परमानेंट आ जाती है एज अ हेलुसिनेशन, नॉट रियली, एज अ हेलुसिनेट करेगी वो तुमको। ब्रह्म प्रेत जिसको हम बोलते हैं बेसिकली। जी। मैं बता भी चुका हूं इसके बारे में। मरने के बाद उस इंसान को वो पर्सन हर जगह दिखेगा, इवन इन वॉशरूम वो तुम्हें वो इंसान दिखेगा जलती हुई हालत में। इस तरीके से वो उसको हॉन्ट करता है। मतलब चल, वो हॉन्ट नहीं कर रहा है, इसे हॉन्ट करना बोलते ही नहीं है, वो तुम्हारे ही दिमाग के साथ हेलुसिनेट करेगा। बिल्कुल। और तुम मेंटली पागल हो जाओगे। वो लड़की हो गई है पागल, वो पागल हो चुकी है। उसे अभी भी अपनी बहन दिखती है, उसकी भी शादी टूट गई और अब वो एक मेंटल हॉस्पिटल में। I mean, इंसाफ करने के भी शायद अलग अलग तरीके हैं। मेरा ये मानना है कि हर बुरे काम का अपना एक बुरा नतीजा होता है। यस, मानना तो खैर हम लोग मिलेगा, वो मिलेगा तुमको। होना चाहिए। एग्जैक्टली होना चाहिए। कर्म फल जिसको हम बोलते हैं, कर्म फल इसकी बात वो मिलेगा। और रावण संहिता में जब शिव जी बताते हैं नजर लगने के और नजर उतारने के कई सारे तरीके, अगर आप पढ़ेंगे रावण संहिता, गोरखपुर गीता प्रेस की अगर आप मंगाएंगे, तो उसमें मेंशन है सब कुछ कि इस तरह से शहद को एक चम्मच में घोल के उसमें एक लौंग डाल के पी जाए तो आप पर जो बुरी नजर होगी वो हट जाएगी। मैं प्रोसेस बता, संहिता में मेंशन है, ये मेंशन है, आप देखेंगे पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा। अच्छा अर्श, इससे पहले कि आप, मैं चाहूंगा कि आप एक इस तरीके के मेथड्स अगर और बता सकें फॉर द बेनिफिट ऑफ द ऑडियंस। मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा, बिल्कुल। उससे पहले मैं एक छोटी सी बात ये बोलना चाहूंगा कि जो ऑडियंस यहाँ पे जो शायद मेरी जैसी है, जो सुन रही है इसको, जो प्रॉब्ली थोड़ा सिनिक है, जो शायद इन सब चीजों को कहते ना, यू टेक इट विद द पिंच ऑफ सॉल्ट, आप टोटली इस पे यकीन नहीं रखते। लेकिन उन लोगों से भी मेरा सवाल है यार कि आज के टाइम में हम बहुत जनरली जो है बात करते हैं वाइब्स की, कि फलाने से इतनी उसकी वाइब ऐसी, उसकी वाइब वैसी है, और वी फील दैट हम किसी स्पेस में जाते हैं और किसी की वाइब अगर टॉक्सिक है जी, तो हमें वो चीज महसूस होती है, और वो कहीं ना कहीं जो है हम उसमें अपनी केमिस्ट्री नहीं बैठ पाती। ये बड़ी कॉमन सी बात है। मतलब ये कोई ऐसा नहीं कि मैं कोई रॉकेट साइंस पे बात कर रहा हूँ, हम सब इस चीज को समझते हैं। बट वहीं अगर कोई इसको इस तरीके से बोलने लग जाए कि उसकी नजर लगी, तो अचानक से हमें वो अंधविश्वास लगने लग जाता है। यार मैं यहाँ पे ये नहीं कहता कि जस्ट बिकॉज कि मैं कह रहा हूँ यार कह रहे हैं तो बिलीव इन दैट, बट जस्ट डोंट प्योरली सिंपली डिसबिलीव, बिकॉज यार ये चीज तो फैक्ट होती है, वाइब्स वाली जो हम लोग देखते समझते हैं। गुड एनर्जी, बैड एनर्जी, गुड एनर्जी, बैड एनर्जी। इनफैक्ट अब तो इतने तमाम एक्सपेरिमेंट्स भी हो चुके हैं जिसमें वो कहते हैं जो वाटर क्रिस्टलाइज किया गया, प्लांट को रखा गया एक जगह जहाँ पे उसकी गालियां पड़ रही थी, और जहां पर एक प्लस माहौल, जहां पे एक अच्छा माहौल था, पॉजिटिव माहौल था। तो कहीं ना कहीं यार ये वाइब्स, इन माहौल का आप पे फर्क पड़ता है, ये बात डन एंड टेस्टेड है। अब बस वही है कि इसको अगर अब एक प्रोसेस में डाल के अगर कोई बताए तो फिर हम उसका एक मनगढ़ंत अंधविश्वास मान लेते हैं। सो आई गेस वंस अगेन आई अपील कि भाई आप अपने डिस्क्रिप्शन का इस्तेमाल करें। आप जो तरीके अर्श बताएंगे जरूरी नहीं कि आप यही हो। Exactly. आपको मान लो हो रहा है माइग्रेन और आपको लगे नजर लगे, या आपने उसको नहीं, मेडिकल हेल्प, मेडिकल एग्जैक्टली वो डायग्नोसिस तो आपने कराना ही कराना है। बट अगेन एज आई से कि टेक दिस विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, एंड बाकी मानना ना मानना की मर्जी है। अब जैसे पुराने जो बड़े बुजुर्ग होते थे जी, वो जो कहते थे, मैं वही बताऊंगा, सिंपल एग्जांपल्स हैं। जैसे कि क्या बोलते हैं, एक चप्पल होती है, चप्पल से नजर उतारना होता है, चप्पल को क्लॉकवाइज 7 बार आपने घुमाया, देन पीछे फेंक दिया, दैट मींस जो बुरी बला है वो हट गई। तो हट गई। इस्लाम में भी कई सारे लोग करते हैं ये चीजें। एंड
वो लोग तो ये भी करते हैं कि आयतें लिखते हैं कुरान पाक की और कुछ ऐसा उसमें लिखते हैं, देन मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, देन उसे जला देते हैं। ये भी एक तरीके का नजर उतारने वाला सिनेरियो है। देन ये जो मिर्च का आपने बताया, एक होता है राई का और नमक का जो मैंने एक्सप्लेन किया। एक और तरीका होता है राहुल, जिसमें जो आपकी माँ होती हैं बेसिकली, आप उनके अंगूठे छुइए तो वो 7 बार आपकी पीठ पे थपथपा दें। तो ये भी एक नजर उतारने का अपना एक वे है। काफी सिंपल तरीके हैं। अब कहा जाता है कि जब खांसी आ रही हो और आपके गले में खिचकिच हो रही हो, तो पानी जो है उसे चाकू से काट दें, उस पे क्रॉस बना दे। पानी भरा ग्लास हो, उसमें क्रॉस बना दें, देन उसको पी जाएं। आपकी गले की प्रॉब्लम तुरंत ठीक हो जाएगी। तो ऐसे भी कई सारे टोटके हैं, कह सकते हैं कि बड़े बुजुर्गों ने कहीं से भी, हम कह रहे हैं कि मान लो ये उन्होंने लाइफस्टाइल बनाई हो, बट स्टिल वो वर्क करती हैं चीजें। आई मीन, ये वंस अगेन इस एपिसोड के माध्यम से हम किसी भी प्रकार के अंधविश्वास को बढ़ावा देने का ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये यहाँ पे हम क्लेम भी नहीं कर रहे यार कि इन मेथड्स के माध्यम से आपको कुछ प्लस माइनस कुछ फायदे नुकसान होंगे। ये सुनी हुई बातें हैं, सुनी हुई रिसर्च की हुई। आपको अगर लगता है तो आप इसका इस्तेमाल करें, अदरवाइज इट्स योर ओन। बिल्कुल, अदरवाइज मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपकी विल पावर बहुत बहुत ज्यादा ही स्ट्रांग है भाई, आप एक महापुरुष हैं, तो आपको नजर नहीं लगेगी, वरना आम इंसान को लगती है। कहीं ना कहीं किसी ना किसी को हमेशा लाइफ में ऐसा हुआ है, और हर इंसान की नजर भी उतारी गई है। एक ये भी बात है। बचपन में हम जब पैदा हुए, मान लो, ठीक है, जी। पैदा होने के बाद करधनी बांधी जाती है कमर में, बिल्कुल। देन वो हाई का जो हिसाब से कोयला रगड़ा जाता है आंखों में, देन वो जो हाई का लॉकेट बच्चे पहने रहते हैं। जी। सब नजर से बचने के लिए ही तो है राहुल। अगर लाखों लोग कर रहे हैं, मेरा ये मानना है, अगर लाखों लोग भगवान जी की पूजा कर रहे हैं, कुछ तो उनका अंश एग्जिस्ट करता होगा। इसमें एक चीज और हर्ष, अगर मैं आपसे पूछना चाहूं कि एक बड़ी कॉमन सी चीज है, एक बहुत कॉमन टोटका लोग नॉर्मली उसका इस्तेमाल करते हैं, वो है इविल आई का बुरी नजर को लोग उसके लिए चढ़ाते हैं जी। अच्छा, हाल फिलहाल में मैंने एक फिल्म देखी थी, डबे, जो टर्किश फिल्म, जिसका हम लोग अक्सर जिक्र भी करते हैं। उस फिल्म में एक कॉन्सेप्ट लाया, मेरा बड़ा दिमाग हिला उससे। उस फिल्म के अनुसार जितनी भी ये चीजें होती हैं इविल स्पिरिट वाली, ये बेसिकली जिनों की ताकत को बढ़ाती है। उसमें इसका उल्टा बताया गया, तो मतलब ये एक अजीब सा कॉन्ट्रडिक्शन था। तो आई जस्ट थॉट कि अगर आपको इस बाबत कोई जानकारी हो तो प्लीज। अब ये मैं आपको बस वही बताऊंगा कि जो एविल आई वगैरह ये सारी चीजें होती हैं, उनके हिसाब से एविल आई एक अलग चीज है, समझने के तरीके अलग हैं, मेरा ये मानना है। ओके, ठीक है। आपने जूइश का वो हैंड देखा होगा, जो एक हाथ होता है, उसके अंदर एक आंख बनी होती है, राइट? जी। वो सेफ्टी के लिए होता है, बुरी आत्माओं से। ओके। कुछ ऐसे ही चीजें होती हैं नजर रक्षा की, लेकिन उसमें जिन्नों की ताकत बसती है। तो देयर आर डिफरेंसेस, उनके जो बनावट होती है, देयर आर थिंग्स जिनको हम कभी डिफाइन नहीं कर सकते। अर्श, ऐसे ही कई मैंने सुना है, इनफैक्ट देखा भी है जी, कई तरीके के यंत्र होते हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है बिल्कुल बुरी नजर से, रक्षा कवच वगैरह वगैरह। तो इनके बारे में आपका क्या मत या क्या ओपिनियन है? राहुल, अगर मैं आपसे कहूं कि यंत्र तो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट चीज है, क्योंकि हमने अभी तक जितनी भी बातें करी हैं वो तंत्र और मंत्र की करी हैं जी, यंत्र की बात नहीं करी है। ओके, यस। स्पीकिंग ऑफ पैरानॉर्मल, की आज भी ऐसे यंत्र एग्जिस्ट करते हैं जिनके जरिए तुम किसी जिंदा इंसान को काबू कर सकते हो।